जय श्री कृष्ण। आप सभी को पुरुषोत्तम मास के 18वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे अधिक मास अध्याय 18 की पवित्र कथा। इससे पहले आपने हमारे चैनल पर अधिक मास के पिछले अध्याय की पवित्र कथा सुनी थी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को उस निर्धन ब्राह्मण की कथा सुनाई थी, जिसने केवल एक दीपक जलाकर पुरुषोत्तम भगवान की ऐसी कृपा प्राप्त की थी, जिसका वर्णन देवर्षि नारद ने भी किया था। आज की यह कथा उसी दिव्य प्रवाह को आगे बढ़ाती है। भक्तों, समझ रहे हैं, भगवान जब किसी भक्त को विशेष ज्ञान देना चाहते हैं, तब पहले उसके मन को प्रश्नों से भरते हैं और फिर उन प्रश्नों के माध्यम से धर्म का रहस्य प्रकट करते हैं। श्री कृष्ण बोले, बहुत समय पहले एक पवित्र तीर्थ क्षेत्र में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत विद्वान नहीं था, बड़े यज्ञ नहीं कर सकता था, उसके पास धन भी नहीं था, किंतु उसके जीवन में विशेष गुण था, अटूट विश्वास। वो प्रतिदिन प्रातः काल नदी में स्नान करता, भगवान विष्णु का स्मरण करता, तुलसी को प्रणाम करता और जितना संभव होता हरि नाम का जप करता। उसका जीवन अत्यंत साधारण था, किंतु उसका हृदय भगवान के प्रति प्रेम से भरा हुआ था। एक वर्ष पुरुषोत्तम मास आया, संपूर्ण क्षेत्र में उत्सव जैसा वातावरण था। लोग स्नान कर रहे थे, दान दे रहे थे, ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे, मंदिरों में दीप दान हो रहा था, हरि नाम संकीर्तन की ध्वनि गूंज रही थी। किंतु उस वृद्ध ब्राह्मण के पास कुछ भी नहीं था। उसने सोचा, हे प्रभु, मैं ना बड़ा दान कर सकता हूं, ना विशाल अनुष्ठान, मैं आपकी सेवा कैसे करूं। फिर उसके मन में एक विचार आया। उसने निश्चय किया कि पूरे पुरुषोत्तम मास में वो प्रतिदिन एक अतिरिक्त माला भगवान के नाम की करेगा और तुलसी पौधे की सेवा करेगा। भक्तों, जरा सोचिए, दूसरे लोग स्वर्ण दान कर रहे थे और वो वृद्ध केवल नाम जप और तुलसी सेवा का संकल्प ले रहा था। संसार की दृष्टि से ये बहुत छोटा कार्य था, किंतु भगवान की दृष्टि से नहीं, क्योंकि भगवान कर्म की मात्रा नहीं, भावना की पवित्रता देखते हैं। दिन बीतने लगे। वृद्ध ब्राह्मण प्रतिदिन स्नान करता, भगवान का स्मरण करता, तुलसी को जल अर्पित करता, गीता के श्लोक सुनता, हरि नाम का जप करता और सायंकाल एक छोटा दीपक जलाकर भगवान विष्णु के सामने रखा। धीरे धीरे उसका मन संसार से हटकर भगवान में लगने लगा। उसे बाहरी वस्तुओं में रुचि कम होने लगी, भक्ति में आनंद आने लगा। उसी तीर्थ क्षेत्र में एक धनी सेठ भी रहता था। वो बहुत दान करता था, लोग उसकी करते थे, किंतु उसे अपनी संपन्नता का अभिमान था। जब उसने उस वृद्ध ब्राह्मण को देखा तो मन ही मन हंस पड़ा। वो सोचने लगा, ये निर्धन व्यक्ति क्या प्राप्त कर लेगा, केवल तुलसी को जल देने और नाम जपने से क्या होता है। भक्तों, यही वो स्थान है जहां से दूसरी कथा का सूत्र प्रारंभ होता है। एक और निर्धन वृद्ध ब्राह्मण की निष्कपट भक्ति थी, दूसरी धनी सेठ का सूक्ष्म अहंकार और पुरुषोत्तम मास की महिमा दोनों के जीवन में ऐसा परिवर्तन लाने वाली थी, जिसे सुनकर स्वयं द्रौपदी भी आश्चर्यचकित हो गई। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को यह प्रसंग सुनाते हुए कहने लगे, हे कृष्ण, देवताओं को भी इस रहस्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है कि पुरुषोत्तम मास में की गई छोटी सी भक्ति किस प्रकार जीव के अनेक जन्मों के संस्कारों को बदल देती है। द्रौपदी अत्यंत ध्यान से सुन रही थी, उनकी आंखों में जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। और उसी समय उस वृद्ध ब्राह्मण के जीवन में एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो पुरुषोत्तम मास के गुप्त महात्म्य को प्रकट करने वाली थी। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को पवित्र प्रसंग सुनाते हुए आगे कहने लगे, वो वृद्ध ब्राह्मण प्रतिदिन की भांति अपने नियमों का पालन कर रहा था। पुरुषोत्तम का प्रत्येक दिन उसके लिए किसी उत्सव से कम नहीं था। उसके पास धन नहीं था, परंतु उसके हृदय में भगवान के प्रति अटूट प्रेम था। पुत्र, मैं कई दिनों से यात्रा कर रहा हूं, क्या मुझे थोड़ा जल मिल सकता है। ब्राह्मण तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने अत्यंत श्रद्धा से उन्हें आसन दिया, जल दिया और अपने पास जो थोड़ा सा फल था वो भी उनके सामने रख दिया। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, तुम इतने निर्धन हो फिर भी इतना आदर क्यों कर रहे हो। ब्राह्मण ने विनम्र उत्तर दिया, महाराज, ये सब मेरा नहीं है, जो कुछ है भगवान का है। अतिथि में मैं नारायण का ही स्वरूप देखता हूं। भक्तों, यही सनातन धर्म की शिक्षा है। अतिथि सेवा, ब्राह्मण सेवा और साधु सेवा केवल सामाजिक व्यवहार नहीं है, ये भगवान की सेवा का ही एक रूप है। साधु ने पुनः पूछा, तुम पुरुषोत्तम मास में कौन सा विशेष व्रत कर रहे हो। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं कर सकता, मैं केवल भगवान का नाम जपता हूं, तुलसी की सेवा करता हूं और प्रतिदिन एक दीपक जलाता हूं। ये सुनकर साधु की आंखें प्रसन्नता से चमक उठी। उन्होंने कहा, पुत्र, क्या तुम जानते हो कि पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से किया गया एक नाम जप भी अनेक यज्ञों के समान फल देता है। ब्राह्मण ने विनम्रता से सिर झुका लिया। साधु कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, एक रहस्य सुनो।
ये वही रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। पुरुषोत्तम में भगवान केवल कर्म नहीं देखते हुए ये भी देखते हैं कि भक्त अपने हृदय में कितना स्थान उन्हें देता है। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ये कहते हुए द्रौपदी की ओर देखने लगे। द्रौपदी अत्यंत ध्यान से सुन रही थी। श्री कृष्ण बोले, हे कृष्णा, यही वो रहस्य है जिसे देवता भी पूर्ण रूप से नहीं जानते। देवता कर्म का फल देखते हैं, परंतु भगवान हृदय का भाव देखते हैं। उसी समय वो साधु ब्राह्मण से बोले, तुम्हारा ये केवल पृथ्वी पर नहीं जल रहा, इसकी ज्योति सूक्ष्म लोकों तक पहुंच रही है। ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, महाराज, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं, मेरे छोटे से दीपक में ऐसी क्या शक्ति हो सकती है? साधु ने उत्तर दिया, जब दीपक भक्ति से जलता है तब उसमें भगवान की कृपा जुड़ जाती है। भक्तों, आप समझ रहे हैं, दीपक केवल तेल और बाती से नहीं जलता, उसमें श्रद्धा का प्रकाश भी होता है। यही कारण पुराणों में दीपदान को अत्यंत पुण्यकारी बताया गया है। विशेष रूप से पुरुषोत्तम मास में उस रात्रि साधु वहीं विश्राम करने लगे। प्रातःकाल जब ब्राह्मण जागा तब उसने देखा कि साधु वहां नहीं है, किंतु जिस स्थान पर वे बैठे थे वहां तुलसी के कुछ पवित्र पत्ते और भगवान विष्णु का नाम अंकित एक छोटा सा ताम्रपत्र रखा हुआ था। ब्राह्मण समझ गया कि ये कोई साधारण महात्मा नहीं थे। उसने श्रद्धा से तुलसी पत्रों को अपने मस्तक से लगाया। उधर उसी दिन धनी सेठ को एक विचित्र स्वप्न आया। उसने देखा कि दो विशाल तराजू रखे हुए हैं। एक ओर उसके द्वारा किए गए बड़े बड़े दान रखे गए हैं, दूसरी ओर उस वृद्ध ब्राह्मण की तुलसी सेवा, नाम जप और दीप दान रखा गया है। और आश्चर्य की बात यह थी कि ब्राह्मण के साधारण से दिखने वाले पुण्य का पलड़ा अधिक भारी दिखाई दे रहा था। सेठ घबरा। उसने स्वप्न में ही पूछा, ये कैसे संभव है? तभी एक दिव्यवाणी सुनाई दी, जिस पुण्य में अहंकार नहीं होता उसका भार तीनों लोकों से अधिक होता है। सेठ की नींद खुल गई, उसका शरीर कांप रहा था। उसके मन में पहली बार ये विचार आया कि कहीं वो धर्म का बाहरी स्वरूप तो नहीं निभा रहा, परंतु भीतर से रिक्त तो नहीं है। भक्तों, यही पुरुषोत्तम मास की कृपा है। ये मनुष्य को दोष दिखा देता है, ये आत्मा का दर्पण बन जाता है। ये केवल बाहरी व्रत नहीं, भीतर की शुद्धि का भी समय है। उधर वृद्ध ब्राह्मण अपने नियमों में पहले से भी अधिक दृढ़ हो गया। अब उसका मन हरि नाम में डूबने लगा था। गीता के श्लोक सुनते समय उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। तुलसी की सेवा करते समय उसे ऐसा अनुभव होता मानो स्वयं भगवान उसकी भक्ति स्वीकार कर रहे हो। और तभी पुरुषोत्तम भगवान की एक और अद्भुत लीला प्रकट होने वाली थी, क्योंकि जिस साधु ने उसे दर्शन दिए थे उनका वास्तविक स्वरूप अब प्रकट होने वाला था। साथ ही धनी सेठ के जीवन में भी ऐसा परिवर्तन आने वाला था जो इस कथा की दूसरी धारा को उस गुप्त रहस्य से जोड़ देगा जिसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं द्रौपदी को सुनाने जा रहे थे। और द्रौपदी उस रहस्य को सुनने के लिए पूर्ण मनोयोग से भगवान के श्रीमुख की ओर रही थी। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को वो गुण प्रसंग सुनाते हुए आगे कहने लगे। द्रौपदी अत्यंत ध्यान पूर्वक कथा सुन रही थी। उनके मन में ये जिज्ञासा और भी बढ़ती जा रही थी कि वो साधु वास्तव में कौन थे और पुरुषोत्तम मास का वो कौन सा रहस्य है जिसे देवता भी पूर्ण रूप से नहीं जानते। उधर वो वृद्ध ब्राह्मण अपने नियमों का पालन करते हुए पहले से भी अधिक भक्ति में डूब गया था। जिस दिन उसे और ताम्रपत्र प्राप्त हुआ था उसी दिन से उसके हृदय में एक अद्भुत शांति का अनुभव होने लगा। वो जब हरि नाम का जप करता तो उसके नेत्रों से अश्रु बहने लगते। जब वो तुलसी की परिक्रमा करता तो उसका मन संसार से हटकर भगवान में स्थिर हो जाता। और जब वो दीपक जलाता तो उसे ऐसा अनुभव होता मानो उसके भीतर भी एक दिव्य दीपक प्रज्वलित हो रहा हो। भक्तों, जरा सोचिए, पुरुषोत्तम मांस का वास्तविक प्रभाव यही है। ये केवल अनुष्ठानों का समय नहीं है, ये आत्मा के भीतर भगवान के प्रति प्रेम जगाने का समय है। जब मनुष्य का मन भगवान में लगने लगता है तब वही सबसे बड़ा पुण्य होता है। एक दिन रात्रि के समय वो ब्राह्मण भगवान विष्णु के मंदिर में बैठकर नाम जप कर रहा था। मंदिर में बहुत कम लोग थे, चारों ओर शांति थी, दीपक की लौ धीरे धीरे जल रही थी। उसी समय ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मंदिर के गर्भगृह से दिव्य प्रकाश निकल रहा हो। उसने आश्चर्य से उधर देखा और उसी क्षण उसके हृदय में एक अद्भुत भाव उत्पन्न हुआ। उसे स्मरण हो आया कि वो वृद्ध साधु कोई साधारण महात्मा नहीं थे। उसकी आंखें भर आईं, वो भूमि पर दंडवत होकर रोने लगा। उसी समय उसके भीतर से एक प्रेरणा उठी, भगवान की भक्ति ही जीवन का वास्तविक धन है। भक्तों,
आप समझ रहे हैं, यही वो गुप्त रहस्य है जिसकी ओर भगवान मनुष्य को ले जाना चाहते हैं। धन, वैभव, प्रतिष्ठा और सांसारिक सुख सीमित है, किंतु भगवान का नाम और भगवान की भक्ति अनंत है। उधर धनी सेठ के जीवन में भी परिवर्तन प्रारंभ हो चुका था। उस स्वप्न ने उसके मन को झंझोर दिया था। अब वो स्वयं प्रश्न करने लगा, क्या मैं वास्तव में भगवान के लिए दान करता हूं या केवल लोगों की प्रशंसा पाने के लिए? ये प्रश्न उसके मन को बार बार व्याकुल करने लगा। अंततः एक दिन वो उसी वृद्ध ब्राह्मण के पास पहुंचा। उसने देखा कि ब्राह्मण तुलसी की सेवा कर रहा है। उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो बड़े बड़े राजाओं के पास भी नहीं होती। सेठ ने विनम्र होकर पूछा, विप्रवर, आपके पास ना धन है ना वैभव, फिर भी आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हैं? ब्राह्मण मुस्कुराया। उसने कहा, क्योंकि मेरा आधार भगवान है। जो भगवान पर आश्रित हो जाता है उसके जीवन से भय और चिंता धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। यह सुनकर सेठ मौन हो गया। उसी समय मंदिर के कुछ वृद्ध संत वहां आए। उन्होंने दोनों को देखकर कहा, पुरुषोत्तम में किया गया सबसे बड़ा दान क्या है, जानते हो? सेठ ने उत्तर दिया, अन्नदान। दूसरे ने कहा गौदान, तीसरे ने कहा स्वर्ण दान। संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, इन सब का अपना महत्व है, किंतु पुरुषोत्तम मास में सबसे बड़ा दान है अपने अहंकार का दान। भक्तों ये सुनकर दोनों चकित रह गए। संत आगे बोले, जो अपने भीतर के अभिमान, ईर्ष्या, क्रोध और लोभ को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, वही वास्तव में पुरुषोत्तम मास का फल प्राप्त करता है। भक्तों, यही वो गुप्त तत्व है जिसे भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को समझा रहे थे। श्री कृष्ण बोले, हे कृष्ण, बहुत से लोग ये समझते हैं कि पुरुषोत्तम मांस का फल केवल बाहरी कर्मों से प्राप्त होता है, किंतु एक और रहस्य है। द्रौपदी ने पूछा, प्राणनाथ, वह रहस्य क्या है? श्री कृष्ण बोले, हे कृष्ण, जब कोई भक्त इस मास में सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करता है, तब पुरुषोत्तम भगवान उसके पूर्व जन्मों के अनेक संस्कारों को शुद्ध करना प्रारंभ कर देते हैं। ये कार्य इतना सूक्ष्म है कि देवता भी उसे पूर्ण रूप से नहीं देख पाते। द्रौपदी आश्चर्य से श्री कृष्ण का मुख देखने लगी। भगवान बोले, देवता कर्मों का फल देते हैं, किंतु पुरुषोत्तम भगवान भक्त के हृदय को भी बदल देते हैं। यही इस मास की सबसे गुप्त महिमा है। भक्तों, आप समझ रहे हैं, यानी कि इस मास में केवल पुण्य नहीं बढ़ता, बल्कि आत्मा का मार्ग भी बदल सकता है। इसीलिए पुराणों में कहा गया है कि पुरुषोत्तम मास में किया गया हरिनाम संकीर्तन, गीता पाठ, तुलसी दीपदान, ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा और पितृ तर्पण असाधारण फल प्रदान करता है। उधर धनी सेठ अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसने अपने जीवन का मार्ग बदलना आरंभ कर दिया। वो गुप्त रूप से सेवा करने लगा। वो ब्राह्मणों का सम्मान करने लगा। वो प्रतिदिन गीता सुनने लगा। वो तुलसी की सेवा करने लगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने अपनी झांकना प्रारंभ कर दिया। भक्तों, संसार को बदलना सरल है, स्वयं को बदलना कठिन है। और जो स्वयं को बदल लेता है वही भगवान की कृपा का पात्र बनता है। इसी बीच पुरुषोत्तम मास अपने अंतिम दिनों की ओर बढ़ रहा था। वृद्ध ब्राह्मण और वो परिवर्तित सेठ दोनों ही भगवान की भक्ति में लगे हुए थे, किंतु पुरुषोत्तम भगवान अभी एक अंतिम कृपा करने वाले थे। वो कृपा ऐसी थी जिससे इस कथा का वास्तविक रहस्य प्रकट होना था। वही रहस्य सुनाकर भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को यह समझाने वाले थे कि पुरुषोत्तम मास में भगवान की कृपा किस प्रकार अदृश्य रूप से भक्त के जीवन और उसके भविष्य दोनों को प्रकाशित करती है। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को वो दिव्य कथा सुनाते हुए आगे कहने लगे, पुरुषोत्तम मास अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। वृद्ध ब्राह्मण पहले की भांति भगवान के नाम में लीन था। धनी सेठ भी अपने भीतर के अहंकार को त्याग कर सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलने लगा था। दोनों के जीवन में परिवर्तन आ चुका था। किंतु पुरुषोत्तम भगवान की अंतिम कृपा विशेष थी। पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा की रात्रि थी। मंदिर में दीपकों की पंक्तियां जगमगा रही थी। हरिनाम संकीर्तन की मधुर ध्वनि वातावरण को पवित्र बना रही थी। तुलसी की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। ब्राह्मण, साधु, गृहस्थ और अनेक भक्त भगवान विष्णु के समक्ष भक्ति में निमग्न थे। उसी समय वो वृद्ध ब्राह्मण भी हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा था। उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे थे। वो कह रहा था, हे पुरुषोत्तम प्रभु, मैंने कोई बड़ा तप नहीं किया, कोई महान यज्ञ नहीं किया, कोई विशेष दान नहीं दिया। यदि मेरी भक्ति में कोई सच्चाई हो तो मुझे केवल आपके चरणों की सेवा प्रदान कीजिए। भक्तों, जरा सोचिए, भगवान से संसार मांगना सरल है, भगवान से भगवान को मांगना दुर्लभ है। और जो भगवान को ही मांग लेता है
वो वास्तव में सबसे बड़ा धन प्राप्त कर लेता है। उसी क्षण मंदिर के भीतर एक अद्भुत शांति छा गई। सभी भक्तों का मन स्वतः भगवान की ओर आकर्षित हो गया। वृद्ध ब्राह्मण के हृदय में ऐसी दिव्य अनुभूति हुई जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे भगवान स्वयं उसके हृदय में विराजमान हो गए हों। भक्तों, यही वो गुप्त रहस्य था जिसे श्री कृष्ण द्रौपदी को बता रहे थे। श्री कृष्ण बोले, हे कृष्णा, यही पुरुषोत्तम मास का वो रहस्य है जिसे देवता भी पूर्ण रूप से नहीं जानते। द्रौपदी ने आश्चर्य से पूछा, प्राणनाथ, वो रहस्य क्या है? भगवान बोले, इस मास में भगवान केवल भक्त के कर्मों को नहीं देखते, वे उसके हृदय में प्रवेश करके उसे अपने निकट ले जाते हैं, देवता का फल दे सकते हैं। किंतु भक्त के हृदय को भगवान में बनाना केवल पुरुषोत्तम भगवान का कार्य है। भक्तों, आप समझ रहे हैं, यही कारण है कि पुराणों में पुरुषोत्तम मांस को सभी मांसों का राजा कहा गया है। इस मांस में भगवान भक्त के जीवन की दिशा बदल सकते हैं, उसके भीतर भक्ति का बीज अंकुरित कर सकते हैं, उसके मन को संसार से हटाकर अपने चरणों में स्थिर कर सकते हैं। उधर वो धनी भी भगवान के चरणों में बैठा हुआ था, उसके नेत्रों से भी आंसू बह रहे थे। वो मन ही मन कह रहा था, प्रभु, मैंने जीवन भर बाहरी वैभव को ही सब कुछ समझा, किंतु अब ज्ञात हुआ कि आपके बिना सब कुछ अधूरा है। भक्तों, यही दूसरी कथा का पूर्ण होना था। पहली कथा में निर्धन ब्राह्मण ने सिखाया कि भक्ति के लिए धन आवश्यक नहीं है। दूसरी कथा में धनी सेठ ने सिखाया कि धन होने पर अहंकार नहीं होना चाहिए। दोनों कथाएं एक ही सत्य पर आकर मिलती है, भगवान को केवल शुद्ध हृदय चाहिए। श्री कृष्ण आगे बोले, हे द्रौपदी, जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से स्नान करता है, दान करता है, तुलसी की सेवा करता है, गीता का पाठ करता है, हरिनाम संकीर्तन करता है, दीपदान करता है, गौ सेवा करता है, ब्राह्मणों का सम्मान करता है और पितरों का तर्पण करता है, उस पर मेरी विशेष कृपा होती है। किंतु इन सब से भी बढ़कर यदि वो विनम्रता और प्रेम के साथ भगवान का स्मरण करता है तो उसका आध्यात्मिक कल्याण निश्चित हो जाता है। ये सुनकर द्रौपदी की आंखें नम हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे माधव, अब मैं समझ गई कि पुरुषोत्तम मास का वास्तविक फल केवल पुण्य नहीं बल्कि भगवान के प्रति प्रेम की प्राप्ति है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, जिसने भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त कर लिया उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। भक्तों, यही संपूर्ण कथा का सार है। जीवन में धन आए या ना आए, यश मिले या ना मिले, संसार सम्मान करे या ना करे, किंतु यदि भगवान का नाम हृदय में बस जाए तो जीवन सफल हो जाता है। अधिक मास हमें सिखाता है कि स्नान केवल शरीर का नहीं, मन का भी होना चाहिए। दान केवल वस्तुओं का नहीं, अहंकार का भी होना चाहिए। दीप दान केवल मंदिर में नहीं, अपने हृदय में भी होना चाहिए। तुलसी सेवा केवल एक पौधे की सेवा नहीं, दोषी भगवान के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। गीता पाठ केवल शब्दों का अध्ययन नहीं, जीवन को धर्म में बनाने का मार्ग है। हरि नाम संकीर्तन केवल उच्चारण नहीं, आत्मा को भगवान से जोड़ने का साधन है। गौ सेवा करुणा सिखाती है, ब्राह्मण सेवा ज्ञान का सम्मान करना सिखाती है, पितृ तर्पण कृतज्ञता का भाव जगाता है और पुरुषोत्तम मांस इन सभी साधनों को भगवान की कृपा से जोड़ देता है। भक्तों, जरा सोचिए, जब ये शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा तब हमारे साथ धन नहीं जाएगा, वैभव नहीं जाएगा, प्रतिष्ठा नहीं जाएगी, साथ जाएगा तो केवल भगवान नाम, भगवान की भक्ति और धर्ममय कर्म। इसीलिए इस पवित्र मास को व्यर्थ ना जाने दे। यथाशक्ति भगवान का स्मरण करें, हरिनाम का जप करें, तुलसी की सेवा करें, दीप दान करें, दान करें, सत्संग सुने, गीता का पाठ करें और अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करें। जो श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनता, सुनाता या करता है, उसके जीवन में भक्ति का प्रकाश बढ़ता है और पुरुषोत्तम भगवान की कृपा उस पर बनी रहती है। इसी मंगल कामना के साथ अधिक मास अध्याय 18 की ये पवित्र कथा यही पूर्ण होती है। श्रद्धा से जय श्री हरि। अवश्य लिखे कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। भगवान श्री हरि पुरुषोत्तम और श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, जय पुरुषोत्तम भगवान। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण